जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरोही क्रम में लिखने के लिए यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, 7 है, 5 है, 7 है, 5 है। उसके बाद हम दशमलव के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अभी देखेंगे हम 5 है यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। यहाँ पे 5 के बाद दशमलव के बाद 8 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 6 है, तो इससे छोटा ये हो गया, और यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो सबसे छोटा ये हो गया क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 5.06। उसके बाद हम इन दोनों में देखेंगे तो इससे बड़ा पहले ये है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 8 है, तो यानी इससे बड़ा ये है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो 5.9। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 5.8, 5.8। फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे 7 दशमलव के बाद 2 है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। किससे? इससे ये दशमलव जो ये दशमलव संख्या है इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो हम पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.14। उसके बाद ये हमारा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 7.2। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बड़ा संख्या लिखते हैं, यानी ये होता है अवरोही क्रम। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपने लिख ही लिया है, तो 7.2 ये हो जाएगा। उसके बाद इससे जो छोटा है 7.14 है, इससे जो छोटा है 5.8 है, इससे जो छोटा है वो है 5.6 और 9। उसके बाद है 5.06। इस तरह से इसको लिख लेंगे। उसी तरह से हमारा ये अगले प्रश्न में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे छोटा इसमें हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा ये है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के पहले 0 है, तो इसको लिख देंगे 0.33। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सब में 3 है। उसके बाद हम दशमलव के बाद देखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे 2 अंक 0 है। तो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख देंगे 3.003। ये हमारा हो गया दोनों। अब इन तीनों में हम देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे दशमलव के बाद फिर यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 3.033। अब इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो हमारा ये छोटा है। इसके बाद ये छोटा है, तो इसको ले लेंगे 3.03, और सबसे बड़ा ये हमारा लिखा जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। उसके पश्चात इसको लिखने के पश्चात हम इसको लिखेंगे, यानी 3.303। अब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे घटते हुए क्रम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.303। उसके बाद 3.3, उसके बाद 3.033, उसके बाद 3.003, उसके बाद 0.33, यानी इसका सीधे उल्टा हो जाएगा इसमें। उसके बाद एक प्रश्न और है, तो
इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारा 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 7 ये है 0.3 है और यहाँ पे 7.33 है, यानी यही 7 दोनों है। तो इसमें हम पहले तुलना करेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो 7.3 कर लेंगे और उसके बाद हम इसको लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 7.33। उसके बाद हम अभी ये 8 में तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8.7 है और यहाँ पे 8.0 है, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 8.073। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे 8.73। उसके बाद ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 73.03। अब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। जब घटते क्रम में लिखेंगे तो इसका हम सीधे उल्टा लिख देंगे, यानी 73.03। उसके बाद 8.73। उसके बाद 8.073। उसके बाद 7.33। उसके बाद 7.3। इस तरह से इसको लिख लेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को ये दशमलव संख्या का आरोही और अवरोही क्रम समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।